हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हमारा जो एक्सरसाइज चल रहा है 15.4, इसका क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जो प्रीवियस वीडियोस मैंने बनाए थे, अगर आपने वो नहीं देखा तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में देखा जाए क्या बोला जा रहा है। तो इसमें बोल रहा है 15.145 जो फिगर है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बना हुआ, इसके अंदर ओ हमारा सेंटर है सर्कल का, AOC नाम का जो एंगल बना हुआ है वो 150 डिग्री का है। हमको ABC यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने 1, 2, 3 वाले वीडियोस देखे होंगे तो आपसे ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कैसे बनाना है। तो देखो, प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने आपको क्या बताया था कि जब कभी भी हमारे पास किसी आर्क के द्वारा जब एंगल बनता है सेंटर में, और फिर उसी आर्क के द्वारा कहीं दूसरी जगह पर अगर अपन एंगल बनाए तो वहाँ पर जो एंगल बनता है वो इस एंगल का आधा होता है। और उसी तरीके से इसका उल्टा भी होता है, यानी कि जैसे कि हमने अगर ये वाला आर्क यूज़ किया और अगर हमने ऐसे साइड्स बनाए हैं तो यहाँ पर जो हमारा एंगल बनेगा, पीछू में जो एंगल बनेगा जिसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ये जो होगा इसके क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अगर आप डायग्राम को ऐसे उल्टा घुमा दोगे तो देखो यहाँ पर आप लोग, ये हमारा A और ये C से आकर के सेंटर में एंगल बना, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं ना अपन, ध्यान रखना। फिर इसी से गया हमारे पास B में और यहाँ पर भी B में गया है, तो ये एंगल बना हुआ है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा, ये दोनों आपस में रिलेटेड होंगे। ये एंगल डबल होगा और ये वाला आधा होगा। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। हम लोग पीछे वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं, AOC वाला। ये देखो हमारा जो पीछे का एंगल है ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे पहले तो रिफ्लेक्स एंगल AOC। तो ये कितना होगा, तो देखो हम लोग जानते हैं कंप्लीट जो एंगल होता है 360 का होता है। तो पहले तो 360 लिख लो, उसमें से माइनस कर दो ये वाला 150 डिग्री को, तो माइनस 150 करेंगे तो ये आ जाएगा 60 में 50 माइनस करके 10 और ये हो जाएगा 200, यानी कि 210 एंगल का है ना। ये जो है ना हमारे पास, ये 210 डिग्री का है ऊपर वाला एंगल। तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो हमारे पास ABC जो हमारा एंगल है, एंगल ABC, ये क्या होगा, इस वाले रिफ्लेक्स वाला जो एंगल है, रिफ्लेक्स, मैं हमेशा रिफ्लेक्स में ना यहाँ पर लाइन बना देता हूँ। रिफ्लेक्स एंगल AOC का क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग हाफ ऐसे भी लिख सकते हो या फिर डिवाइड बाई 2 करके ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे लिखना चाहो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 210 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो इक्वल के उस साइड में आ जाएगा 2 1 जा 2, उसके बाद हम 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं तो 0 लगाएंगे और 2 5 जा 10 हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा ABC एंगल है, एंगल ABC, वो कितनी डिग्री का है, तो वो 105 डिग्री का है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बनाना था। बाकी अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा इधर एंगल के बराबर होगा, इधर वाले का कौन सा बराबर होगा, तो आप लोग हमारे प्रीवियस वाले वीडियोस देखिएगा ना, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो 6th नंबर का क्वेश्चन है उससे बनाया जाए। सो देखो, ये हमारा 6th नंबर का क्वेश्चन का फिगर है। यहाँ पर बोल रहा है कि 15.146 को देखिए, देख लिया हमने। यहाँ पर O सेंटर है सर्कल का और PQ जो है वो डायमीटर है। ये देखो, ये PQ हमारा डायमीटर कहला रहा है ना। तो अगर ROS ये वाला एंगल 40 डिग्री का है तो RTS यानी कि ये वाला एंगल को आपको फाइंड करना है। ये भी बहुत ईजी है, बस आप लोगों को थोड़ी सी अपनी आँखें खुली रखनी है, अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से एंगल का अपने को यूज़ करना है, कौन से आर्क का यूज़ करना है। ये मैं आपको कॉपी में समझा दूँ। तो ये मैं डायग्राम बना रहा था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया डायग्राम में, कोई बात नहीं। सेकंड अटैम्प्ट में हमने बहुत अच्छे से उसको क्लियर कर लिया उस डायग्राम को। तो हम लोग को निकालना है ये एंगल। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं वो समझना आप लोग। सबसे पहला चीज़ आप लोग ध्यान देना कि हमको ये बोला गया था कि PQ डायमीटर है, और डायमीटर से जब कभी भी एंगल बनता है, यानी कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का है। तो देखो, P से और Q से मिल करके कौन सा एंगल बना है, तो P से गया R तक और Q से भी गया R तक। इसका मतलब कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, तो इधर वाला भी जो एंगल होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। तो मुझे क्या करना है ना, इस वाले में ट्रायंगल का यूज़ करने वाला हूँ। ये जो R, T और S जो आपको दिख रहा है ना, इसका यूज़ करूँगा। इसमें मुझे ये एंगल पता है 90 डिग्री का है। अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ तो थर्ड वाला एंगल ऑटोमेटिकली निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके। तो पहले तो अपन लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल, यहाँ पर मैं लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, अच्छे से ताकि आपको दिखे भी, फोकस कर लेता हूँ। इस वाले एंगल का नाम क्या है, PR और Q है। तो एंगल PRQ जो होगा वो इक्वल होगा इधर वाले एंगल का जिसका नाम TRQ होगा। एंगल TRQ के इक्वल होगा, दोनों कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और क्यों होंगे, क्योंकि एंगल ऑन सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल के ऊपर जो एंगल बनते हैं वो हमारे 90 डिग्री के होते हैं। ऐसा हमने थ्योरम आपको शुरू में ही बता दिया था इस स्टार्टिंग वाले वीडियो में। ओके, अब हम लोग ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं वो समझना। तो यहाँ पर देखो, R और S जो हमारा पॉइंट है, तो ये हमारा एक आर्क है। हो गंदा हो जा रहा है डायग्राम, कोई बात नहीं। ये हमने एक आर्क बनाया है R से लेकर के S तक, और ये जो RS जो आर्क है उसके द्वारा सर्कल के सेंटर में 40 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है यहाँ पर। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो R और S है इसके द्वारा दूसरा एंगल कहाँ पे बनाया जा रहा है।
ओहो स्ट्रीट डॉग क्यों हल्ला कर रहे हैं भाई, उनको भी लगता है मैथ पढ़ना है। तो देखो आर से और एस से लाइन निकालो, देखो एक लाइन यहाँ पर आया क्यू तक और एस से भी लाइन आया क्यू तक, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है ना जिसका हमको ज़रूरत है ये भी आर और एस द्वारा ही बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा ये जो एंगल है आर क्यू एस जिसका नाम है एंगल आर क्यू एस, वो क्या है, इस वाले एंगल यानी कि एंगल आर ओ एस का आधा है। समझ में आया? क्यों आधा है आपको पता है ना, क्योंकि हमारा ये सेम आर्क से निकल रहा हुआ एंगल है, इसीलिए एंगल यहाँ पर सेंटर में बन रहा है। पहला थ्योरम जो हमने बताया था वही वाला थ्योरम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो एंगल आर क्यू एस है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, तो 40 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 20 डिग्री का हो जाएगा। बस मेन काम आपका खत्म हो गया, दोनों एंगल आपने निकाल लिया। अब ये राइट ट्रायंगल को पकड़ लो आप लोग, तो यहाँ पर लिख लो आप लोग इन राइट ट्रायंगल टी आर क्यू, ठीक है, टी आर क्यू के अंदर हमारा ये वाला एंगल जिसका नाम हमने एंगल टी आर क्यू ही रखा हुआ था उसमें ऐड कर दो ये वाला एंगल जिसका नाम अपने आर क्यू एस रखा था ना पहले से। सुनो, पहले हम लोग इसका नाम आर क्यू एस रखे थे, लेकिन अब इसका नाम हम लोग आर क्यू टी रखेंगे क्योंकि अब बीच वाला पॉइंट की तो जरूरत नहीं, हमने पूरा कंप्लीट ट्रायंगल का नाम ले लिया है। तो आर क्यू एस के बदले में आप लोग आर क्यू टी लिख देना। और उसके बाद लास्ट में ये जो एंगल है जिसको हम लोग को फाइंड करने को बोला था और इसका नाम क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, आर टी एस दिया हुआ था। तो प्लस में आर टी एस, तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। इसके बदले में लिखो 90, इसके बदले में लिखो 20, प्लस में हमारा एंगल आर टी एस आ जाएगा इक्वल टू साइड में 180 हो गया। तो आर टी एस यहाँ से कितना हो जाएगा 180, इन दोनों को प्लस करके इधर भेजूंगा तो माइनस का 110 हो जाएगा। तो आर टी एस की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से 70 डिग्री हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हो। अगर आपने अपनी आंखें खुली रखी हैं, अच्छे से देख रहे हो चीज़ों को, तो आप बहुत ही ईजिली फाइंड कर लेंगे। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पर से आप लोग जाकर के अपने डाउट पूछ ही सकते हो। और जो नोट्स है वो आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो ये 6th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए 7th नंबर का क्वेश्चन बनाया जाए। सो 7th क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप फिगर इस वाले को देखिए जहाँ पर हमारे पास ओ सेंटर है, आपको x इक्वल टू वाई प्लस जेड प्रूफ करना है। तो मैं आपको जल्दी से फिगर दिखा देता हूँ। ये वाली फिगर की बात की जा रही है, इसमें आपको x दिख रहा होगा, y दिख रहा होगा, z मिस प्रिंट हो गया है। एक्चुअल में जो z है ना वो इस वाले कॉर्नर पे बन रहा है, जो ऊपर में हमारे पास यहाँ पर एंगल बना हुआ है ना, यही हमारा कौन सा एंगल है, z एंगल है। ठीक है, तो हमको ये प्रूफ करना है कि जो सेंटर में x बना हुआ है ये y और z के सम के बराबर है। उसके अलावा जो छोटे छोटे यहाँ पर आप लोग को एंगल दिख रहे होंगे, ये वाला एंगल 3 नाम दिया हुआ है, इस वाले एंगल का 4 दिया हुआ है, नीचे वाले एंगल का नाम 1 और इधर वाले एंगल का नाम 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ, रफली डायग्राम, और उसके बाद फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे इसे प्रूफ करेंगे। तो देखो ये हमने डायग्राम बना लिया है और मैं हमेशा हाथ से ही डायग्राम बनाता हूँ, इसलिए मेरा कभी भी सर्कल अच्छे से नहीं बन पाता है। कोई बात नहीं, आप लोगों को मेन इस वाले जो छोटे से डायग्राम है ना इसमें आपको फोकस करना है। और आप इसका PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन से जाकर के, ताकि आप इसे जूम करके अच्छे से देख सको कि मैं कौन से एंगल की कहाँ पर बात कर रहा था। तो सबसे पहले अपने को ये x वाले को पकड़ना है हमको, क्योंकि x को इक्वल लेकर के आना है y प्लस जेड के। तो जो x है वो किसके बराबर होगा वो समझो। तो पहले तो देखो यहाँ पर हमारा जो एंगल 3 और 4 जो बन रहे हैं ये सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। हमारा ये जो पॉइंट है इन लोगों को कुछ नाम दिया हुआ था क्या, बिल्कुल नाम दिया हुआ था, इसका नाम A दिया हुआ था और इसका B दिया हुआ था। तो ये जो हमारा आर्क है उसके द्वारा जाकर के यहाँ पर पड़ा, B से यहाँ पर पड़ा, फिर A से यहाँ पर पड़ा और B से यहाँ पर पड़ा। आप कह सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास इस वाले सेगमेंट के ऊपर वाला जो है उसमें हमारा 3 और 4 बना है, सेम सेगमेंट वाले एंगल हैं। अगर आपको सेम सेगमेंट भी नहीं पता तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं बनेगा, आपको प्रीवियस वीडियोस देखने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि एंगल 3 जो है वो इक्वल है एंगल नंबर 4 के, और शॉर्टकट में लिख दूंगा यहाँ पर मैं कि ये दोनों इक्वली लेंथ, क्योंकि हमारे ये सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल हैं। ठीक है, अब जो हमारा x है ये किस आर्क के द्वारा बना, AB के द्वारा बना हुआ है। AB के द्वारा यहाँ पर सेंटर में गया और B से भी हमारा सेंटर में गया, तब जाकर के x बना। और उसी तरीके से A से इस वाले पॉइंट पे पड़ा लाइन और B से इस वाले पॉइंट पर बना, तब जाकर के मेरा एंगल नंबर 3 बना हुआ है। या फिर आप एंगल 4 को भी ले सकते हो, जैसे मैं मान लो एंगल 3 को ले रहा हूँ। तो हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी आर्क के द्वारा जो सेंटर में एंगल बनता है वो डबल होता है दूसरे किसी भी एंगल के। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल नंबर 3 होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा हमारे एंगल x के। ठीक है ना, या फिर आप लोग उल्टा में लिख दिया क्या, हाँ एंगल 3 जो होगा डबल एंगल x का नहीं होगा, एंगल x जो होगा वो एंगल 3 का डबल होगा, उल्टा लिख दिया मैंने। एंगल x जो है सेंटर वाला एंगल वो इस वाले एंगल के यानी कि एंगल नंबर 3 के क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऐसा हमने रूल पढ़ा हुआ है, थ्योरम नंबर 1 मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ, पूरे डिटेल में थ्योरम नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग थ्योरम को जाकर के देख सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 एंगल 3 आ गया है, जैसे कि मान लो 2x आता तो मैं उसको x प्लस एक्स लिख सकता था ना, x प्लस एक्स इक्वल टू 2x होता है। उसी तरीके से एंगल 3 अगर 2 आ रहा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 को यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 प्लस में एंगल 3, इस तरीके से लिखा जा सकता है इस वाले टर्म को। अब यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल था,
तो किसी भी एक एंगल के बदले में आप एंगल 4 लिख दो, यानी कि एंगल x को x ही रहने दो, ये वाला एंगल 3 को 3 रहने दो, इस वाले एंगल 3 के बदले में हम लोग एंगल 4 लिख देंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया, यानी कि हमने एंगल x का जो वैल्यू था एंगल 3 और 4 के टर्म पे वो हमने निकाल लिया। अब इसी टर्म पे हम लोग को क्या लाना है, y और z को भी लेकर के आना है। कैसे लाएंगे वो समझना। तो आप लोग अगर इस वाले ट्रायंगल को देखो, एकदम पतलू सा जो ट्रायंगल है एकदम चाकू की तरह, ये यहाँ पर पहला पॉइंट है, मैं पॉइंट रख रहा हूँ, ध्यान रखना, ये दूसरा पॉइंट है और यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट है। पतला सा जो ट्रायंगल बना हुआ है, दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक बार रफली डायग्राम भी बना देता हूँ। ऐसे है, कुछ ऐसे है और फिर ऐसे है, ठीक है। इस तरीके से एक ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें इधर जा करके यहाँ पर मेरा वाई बना हुआ है, ठीक है ना। ये वाला आप लोग को जो मैंने वाई बनाया ना, यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर मेरा एंगल 3 है और इधर मेरा एंगल नंबर 1 है, ओके। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि हमारा एक्सटीरियर एंगल वाला जो प्रॉपर्टी है वो लग रहा है। वाई जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल है, और हम क्या जानते हैं, कभी भी किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। यानी कि जो मेरा एंगल वाई होगा, अब इस वाले ट्रायंगल का मैं कुछ नाम नहीं रखूँगा ना, यहाँ पर नाम रखने के चक्कर में बहुत दिमाग खराब होगा। फिर इस वाले पॉइंट का कुछ नाम देना पड़ेगा, इसका कुछ नाम देना पड़ेगा। इधर तो चलो ए दिया हुआ है, लेकिन उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। आप लोगों को तो समझ में आ ही गया कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो एंगल वाई है वो क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 1 हो जाएगा। इसको आप लोग लिख दोगे शॉर्टकट में एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यही होता है कि अपोजिट वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अब आप लोग देखो कि z को हम लोग कहाँ से पकड़ सकते हैं। तो ये रहा मेरा z, यहाँ पर है अंदर के, ये तो अंदर में हमारे पास है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को पकड़ूँ, ध्यान से देखना कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और इस वाले पॉइंट, ठीक है, जिसको हमने पहले भी पॉइंट लिया हुआ था। तो इस वाले ट्रायंगल को मैं कहीं पर रफली बनाता हूँ पहले ना। ये मैंने पकड़ा, ये मैंने बनाया और इधर से भी मैंने बनाया। यहाँ पर मेरा एंगल z बना हुआ है, ये वाला मैंने यहाँ पर पॉइंट बनाया है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तो मेरा एंगल 1 है पहले की तरह ही, ये वाला एंगल 1 बना हुआ है। उसके बाद इस z के आगे जब निकाला जा रहा है ना, इस तरीके से जब निकाला जा रहा है, तो यहाँ पर मेरा एंगल नंबर 4 बन रहा है इस बार। ये जो है ना एंगल नंबर एक्चुअल में 4 है। तो जो मेरा एंगल 4 है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एंगल सम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगा, यानी कि जो एंगल 4 है वो z प्लस 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं फिर से वही चीज़ लिखूँगा जो हमने पहले लिखा था, कि हमारा जो एंगल नंबर 4 है वो इक्वल है एंगल z के और प्लस में एंगल 1 के, क्योंकि z और 1 इस बार अंदर में है। और यहाँ पर भी हमने सेम प्रॉपर्टी लगाई हुई है। हम लोग अब z का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर तो एंगल 4 का निकल रहा है ना, तो हम लोग 1 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 1 इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो एंगल 4 माइनस में एंगल 1 इक्वल टू z हो गया, या फिर इसको आप अच्छे से लिखना चाहो तो एंगल z इक्वल टू एंगल 4 माइनस में एंगल 1 हो जाएगा। ये वालों को आप दूसरा इक्वेशन मान लो और इस वाले को आप लोग तीसरा इक्वेशन मान लो। अब देखो हमको लाना क्या था, x हमारे पास 3 प्लस 4 था, यहाँ पर y 3 प्लस 1 आया है और z जो है 4 माइनस 1 आया है। तो अगर मैं यहाँ पर भी 3 प्लस 4 ला देता हूँ किसी तरीके से y और z को, तो x का जो वैल्यू होगा y और z के बराबर हो जाएगा, यानी y और प्लस z के बराबर होगा। तो वो कैसे आ सकता है, तो वो इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा, ताकि मेरा +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो 2 और 3 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरा इधर y और प्लस में z आ जाएगा, जो कि हमको लेकर के आना ही था। हम लोग को तो यही प्रूफ करना था, y प्लस z वाले टर्म में लेकर के आना था। तो y और z ऐड हो गया। राइट साइड में हमारे पास एंगल नंबर 3 है, प्लस में एंगल नंबर 1 है, ये वाला। और उसी तरीके से इसको ऐड कर दो, एंगल नंबर 4 को और माइनस में एंगल नंबर 1 को। तो ये प्लस एंगल 1 और माइनस एंगल 1 कैंसिल हो गया। तो एंगल y प्लस एंगल z भी जो है वो भी आ गया हमारा 3 प्लस में एंगल 4 के। तो यहाँ भी हमारा 3 प्लस एंगल 4 आया था और यहाँ भी एंगल 3 प्लस एंगल 4 आया था। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। अब आप लोग लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 1 और 4 से हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर राइट वाली चीज़ें इक्वल हैं, यहाँ भी 3 प्लस 4 है और यहाँ भी 3 प्लस 4 है, तो लेफ्ट वाला भी क्या होगा, आपस में इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर लेफ्ट में क्या था, x था, इसको मैं बक्से में भी डाल देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे, और इक्वेशन नंबर 4 को मैं बक्से में डाल देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे, ठीक है। तो हमारे पास इधर से एंगल x लिख लो और इक्वल के उस साइड में आप लोग लिख दो y प्लस में एंगल z, क्योंकि अगर लेफ्ट वाले इक्वल थे तो सॉरी राइट वाले नहीं इक्वल थे, तो लेफ्ट वाले भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यही अपने को प्रूव करना था। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेसिक जो क्वेश्चन है एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, और हो सके तो दोबारा से एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको ये एंगल समझ में नहीं आया कहाँ से मैंने लिया है, तो इसको खुद के कॉपी में बना लेना, बड़ा सा डायग्राम बना लेना, और फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल कहाँ से है। अगर आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, अगर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ इस एक्सरसाइज में, चलिए उसे भी सॉल्व किया जाए।
सो 8th वाले क्वेश्चन में ये डायग्राम हमको दिया हुआ है। हमसे एक चीज़ बोला गया है कि ACD जो है वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, इस चीज़ का यूज़ होगा, ध्यान रखना ना। और दो सर्कल जो आपस में आप टकरा रहे हैं, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे एक C पर हो रहा है और दूसरा B पर हो रहा है। ओके, इसका जो सेंटर है वो O है और इस वाले का सेंटर O डैश करके दिया हुआ है, क्योंकि दोनों का तो O नाम दे नहीं सकता है, तो इसका O डैश कर दिया है। यहाँ पर एंगल 130 डिग्री का बन रहा है, हमको इस वाले एंगल को फाइंड करना है। तो देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ हम लोग कनेक्शन कैसे कैसे जोड़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं फाइंड करूँगा यहाँ पर का एंगल, ये जो C और B से एक लाइन बना हुआ है ना, इस तरीके से मैं ये वाला एंगल फाइंड करूँगा, इधर वाला, क्योंकि इससे कनेक्टेड ये वाला एंगल है। तो जब मेरे को ये एंगल मिल जाएगा तो फिर मैं फाइंड करूँगा ये एंगल को, और फिर ये जो एंगल है वो कनेक्ट करेगा इस वाले एंगल को, और ये जो एंगल है वो कनेक्ट करेगा इस एंगल को। अभी आप लोगों को लग रहा होगा बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन बिल्कुल भी बड़ा काम नहीं है, बहुत ईजिली होगा। देखना कैसे होगा। सबसे पहले तो आप लोग ध्यान दो कि ये जो AB हमारा आर्क है छोटे वाले ट्रायंगल सर्कल का, ये जा कर के O में मिल रहा है, यानी कि सेंटर में एंगल बना रहा है। और उसी तरीके से हमारे पास ये जो AB है, देखो यहाँ से A से C पर गया और B से भी C पर गया, यानी कि दूसरा जो एंगल है यहाँ पर बना रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, सेंटर वाला एंगल डबल होगा और ये वाला आधा होगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि हमारा जो एंगल ये वाला है, जिसका नाम हम लोग ACB रख सकते हैं, ACB, वो क्या होगा, इस वाले एंगल के, यानी कि जो हमारा सेंटर में एंगल बना हुआ है AOB, उसका आधा हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग थ्योरम नंबर जो पहला है हमारा, मैं वो लगा रहा हूँ। तो हमारा जो एंगल ACB होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 130 का है, तो 130 का आधा कितना होता है, 65 होता है, यानी कि ये एंगल जो मेरा 65 डिग्री का होगा। अब बगल वाला जो एंगल है वो हमारा लीनियर पेयर है, क्योंकि इस पहले ही बोला गया था ACD एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम लोग लिखेंगे कि हमने जो एंगल ACB फाइंड किया है उसमें अगर मैं ऐड करूँ ये वाला एंगल, जिसका नाम BCD रख देता हूँ, DCB थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, तो BCD हो गया, दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर आप लोग जरूर लिखिएगा कि ये लीनियर पेयर थे, इसीलिए दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये 65 डिग्री का है, तो एंगल BCD कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 180 माइनस में 65, तो एंगल BCD जो निकल करके आएगा वो हो जाएगा 180 में 60 माइनस होता है तो 125 और माइनस हो रहा है तो 115 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है। तो ये वाला जो हमारा एंगल बना, इधर वाला एंगल, ये बन गया हमारा 115 डिग्री का। इसको भी बक्से में क्लोज करो ताकि चीज़ें जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, मेन चीज़ें, वो हाईलाइटेड रहेंगी। अब हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा ये जो आर्क है, बड़ा सा आर्क BD, उसके द्वारा अंदर में हमारा एंगल X बनाया गया है, जिन हम लोग उसका जरूरत पड़ेगा नहीं। हम लोग इस वाले आर्क का यूज़ करेंगे, इधर वाला B से लेकर के D तक जो इधर से हमारा आर्क बना हुआ है, इसमें देखो B से यहाँ पर C में आया और यहाँ पर ये D में आया, तो ये वाला एंगल बना हमारा। और उसी तरीके से इधर वाला भी एंगल जो है हमारे पास, रिफ्लेक्स वाला जो एंगल, वो इसी आर्क के द्वारा बन रहा है। ठीक है। ये ध्यान रखना, कभी भी इस चीज़ को मैं एकदम अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। देखो ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत डाउट रहता है बच्चों को। हमारे पास जब ऐसे एंगल बनता है और ऐसे एंगल बना, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना, और फिर इसके अपोजिट साइड में जो दूसरे एंगल्स बनेंगे वो दोनों आपस में कनेक्टेड रहेंगे। जैसे ये वाला एंगल बना, अब मैं इसी पॉइंट से इधर ले जा रहा हूँ और इधर ले आ रहा हूँ, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में रिलेटेड रहेंगे। इन दोनों में थ्योरम 1 यूज़ होगा, यानी कि ये जो एंगल होगा इसका डबल हो जाएगा। अगर ये x है तो ये हमारा 2x हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास दूसरे साइड एंगल दिया हुआ है, यानी कि इसी टाइप से हमारे पास बना हुआ है, यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है सेंटर सर्कल का, और ये ऐसे हो गया। अब हम लोग को ना ये वाला एंगल से मतलब नहीं है। हम लोग अगर यहाँ पर कहीं पर कोई एंगल बना दिया, जैसे इसी पॉइंट को ले जाया यहाँ पर और इससे यहाँ पर ले आया, तो अब अगर ये एंगल बना हुआ है तो आपको ये पीछे वाला एंगल को पता करना है। ये रिफ्लेक्स एंगल जो होगा ना, उसका ये वाला क्या होगा, आधा होगा। समझ में आ गया मेरी बात। तो इन दोनों चीज़ों को एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना आप लोग। तो उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये इधर वाले एंगल का आधा होगा। तो अब ये वाला एंगल कैसे पता किया जाए भैया, सॉरी मतलब ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, इसका डबल कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो एंगल BOD है, रिफ्लेक्स वाला, यहाँ पर लिख लेना, रिफ्लेक्स और जरूर यूज़ करना, रिफ्लेक्स एंगल BO' और D जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा इस वाले एंगल का, जिसका नाम हमने BCD रखा हुआ था। तो कितना आ जाएगा भैया, 2 × 115 इक्वल टू हो जाएगा 15 × 30, यानी कि 230 डिग्री। कौन सा एंगल निकला 230, ये पिच्चू वाला जो एंगल है वो निकला हुआ है, रिफ्लेक्स वाला निकला हुआ है। अब हम लोग को कौन सा निकालना है, X वाला एंगल निकालना है। तो जो X होगा, नाउ
x इक्वल टू जो x होगा वो क्या होगा, ये देखो x जो है कंप्लीट जो हमारा सर्कल वाला एंगल बनता है 360, उसमें से अगर मैं इधर वाले को माइनस कर दूंगा तब मेरे को x का वैल्यू निकलेगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री और उसमें से माइनस कर दो पिछू वाला एंगल जो कि है 230 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, 60 में 30 माइनस हो तो 30, 300 से 200 माइनस हो तो 100, यानी कि x की जो वैल्यू हुई है वो 130 डिग्री होगी। तो देखा आपने कितना छोटा सा सॉल्व हुआ है। भले आप लोग को लग रहा था कि यहाँ से यहाँ कनेक्ट, यहाँ से यहाँ कनेक्ट, ऐसे करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं है ऐसा। आप लोग खुद से एक बार सॉल्व तो करके देखो, एक बार प्रैक्टिस तो करो, बहुत मजा आएगा आपको सर्कल को सॉल्व करने में। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। इसके जो नोट्स है आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। और बाकी आपको अगर कुछ डिस्कस करना हो तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।